सबसे पहले आप सभी बिंदु बंधुओं का हम अमोर की धरती पर स्वागत करते हैं। और मेन मुद्दा ये है कि बिहार सरकार के ये जो अभी चिट्ठी आई है कि जितनी भी योजनाएं हैं पंचायती राज विभाग की तरफ से वो सारा टेंडर वर्क में चला जाना है और जनप्रतिनिधि को उससे हटाने का ये साजिश चल रहा है। ये बहुत ही घोर निंदनीय ये विषय है, जिसमें हमारे पूरे बिहार से जितने भी जिला परिषद के हैं या मुखिया संघ के हैं या समिति और प्रमुख संघ के हैं, ये सभी लोगों ने इसके लिए विरोध प्रदर्शन किया है। और आज जो है हम लोग इसके लिए बैठक किए हैं, जिसमें कि हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोगों ने भी आश्वासन दिया है कि आप लोग उस पर प्रदर्शन वगैरह कीजिए। हम लोग भी पटना में कर रहे हैं कि ये 3 अभी योजना जो सरकार ने बनाई है और तीनों ध्वस्त हो गया इसके टेंडर माध्यम से पंचायती राज का। तो और बाकी हर रोज़ आए दिन पुल पुलिया गिर ही रहा है। जितनी भी टेंडर वर्क होता है वो सब समझिए कि उसमें काफ़ी अनियमितता पाई जा रही है, जो सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल अंधी और बहरी सरकार की तरह इसको जो है खाली एक तुगलकी फरमान जारी किया जा रहा है। जो कि आप देखिए कि जितना भी स्ट्रीट लाइट वगैरह का आदेश दिया है वो उसको मुखिया संघ के पैसे से उसको पैसा वहाँ मंगा लेता है कि आप पैसा खाली भेज दीजिए। बाकी लाइट जो है कंपनी वाले से वो लोग टैग कर लेता है। 2,000-1,500 रुपये का लाइट 30-30 हज़ार 35-35 हज़ार रुपया उसका जो है ये वाउचर बना करके लगा देता है। ना उसका कोई मेंटेनेंस का कोई है और ना उसका कोई देख रेख करने वाला है। तो ऐसी अंधी और बहरी सरकार के साथ हम लोग क्या करें, उसी के लिए हम लोग बैठ वार्ता था हम लोगों का। सभी लोग नल जल योजना में पिछले 4-5 वर्षों के अंदर में आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है, जो सरकार की ये फेल्योर योजना साबित हुई, जिसमें कि जगह जगह टंकी लगाना था और घर घर में नल जल का योजना चलाना था। जो कि ये भीषण गर्मी में भी कहीं जगह ऐसा है कि जहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पहले तो ये भी होता था तो कम से कम ट्यूबवेल आता था तो ट्यूबवेल से कुछ राहत मिलता था। अभी वो नल जल के भरोसे पर है, लोग जो है प्यासा जो है परेशान है। और उसमें जो है 50% जो पाइप है उसका टूटी है, उसका कोई अता पता नहीं है। ये ठेकेदारी का ये सबसे बड़ा अहम सबूत है, जो कि सरकार इसको ठेकेदारी के माध्यम से पंचायती राज को बेचने का काम कर रही है। तो ये बेचने का हम लोग विरोध करते हैं और इस विरोध के साथ हम लोग प्रदर्शन शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस पर अतिशीघ्र इस तुगलकी फरमान को वापस लिया जाए, अन्यथा हम लोग राज्य स्तरीय आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरेंगे। मुखिया ग्राम पंचायत राजवाड़ी। आज स्तरीय जनप्रतिनिधि किस को लेकर के आप लोग यहाँ पर बैठक कर रहे हैं? सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा सभी त्रिस्तरीय पंचायती राज के जितने भी सदस्य हैं मोड़ के, वो एक साथ यहाँ जमा हुए। और पिछले 2-3 दिन में जो है सरकार त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधियों के खिलाफ जो तुगलकी फरमान जारी किया है, जो संविधान के बिल्कुल अनुरूप नहीं है और ये पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त करने का एक बेहतरीन साजिश रचा है। और जो चिट्ठी आई है जिसके माध्यम से ये लग रहा है कि अब जो पंचायती राज व्यवस्था के जितने भी कार्य किए जाएंगे संवेदक और जो है निविदा के द्वारा किया जाएगा, तो ठीक है, इसको हम मानते हैं, ये सही कदम हो सकता है उनके लिए। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहूँगा, खासकर मुख्यमंत्री से पूछना चाहूँगा, अब तक जो महत्वपूर्ण कार्य जो पंचायत के स्तर से होना चाहिए उसको जो आप जो संवेदकों द्वारा करवाया है, जैसे नल जल योजना और मुख्यमंत्री सोलर लाइट महत्वाकांक्षी योजना, और उसके बाद जो है लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत जो सामान का जो हम लोगों को जो थोपा गया है, और ऐसे कार्यों में क्या मुख्यमंत्री को गुणवत्ता नजर आती है? बिहार में, प्रदेश में कई जगह करोड़ों का पुल टूट गया है, शिक्षा में लचर व्यवस्था, स्वास्थ्य में लचर व्यवस्था और भूमि सुधार राजस्व में लचर व्यवस्था। तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सरकार ये टारगेट किया है पंचायती राज व्यवस्था के मुखिया पे बेईमानी का एक ताज पहनाने के लिए, जबकि सरकार खुद बेईमान है। ये अंधा और बहरा सरकार, ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल है और हम लोग इसके अगेंस्ट में कमर बस्ता है। पंचायती राज व्यवस्था के जितने भी प्रतिनिधि हैं वो जमीन से जुड़े हुए हैं, कोई हवाई या लाल किला से आए हुए लोग नहीं है। हम लोग जमीनी पकड़ रखते हैं और उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग कमर बस्ता है। किसी भी तरह से चाहे जो भी परिणाम आ जाए, इस
काला कानून को हम लोग वापस करा के रहेंगे। इसके लिए चाहे प्रदेश स्तर पे बड़ा से बड़ा आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इसके लिए तैयार है। और हमें उम्मीद है कि जो पहल जो है प्रदेश नेतृत्व ने हम लोगों को जो आज दिशा निर्देश देके और सभी प्रखंड मुख्यालय में जो ये विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक करने जा रहे हैं, इससे सरकार को कुछ ना कुछ असर पड़ना चाहिए। अगर नहीं पड़ती है तो आज तक शाम तक हम लोग या आज तक इसका जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में, उसके बाद अगर सरकार के कान में जूई नहीं लगती है तो हम लोग जनव्यापी बड़े आंदोलन के लिए तैयार हैं और उम्मीद है कि इस पर हम लोग कामयाब होंगे। मुखिया ग्राम बरबट्टा और अमोर पंचायत के क्या कहते हैं अमोर ब्लॉक के मुखिया संघ अध्यक्ष। हम लोग जो धरना पे बैठे हुए हैं, जो तुगलकी फरमान निकाला है उसके खिलाफ, अगर वो शाम तक अगर क्लियर नहीं कर रहा है, कोई भी सेटलमेंट नहीं कर रहा है, तो हम लोग आगे भी धरने पे जाएंगे। मगर हम सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि गांधी जी का जो 3 सपना था, लोकसभा, विधानसभा, ग्राम सभा, तो लोकसभा में कोई संशोधित नहीं किया जा रहा है या विधानसभा में नहीं किया जा रहा है, सिर्फ ग्राम पंचायत में जो ग्राम सभा को ख़त्म करते हुए वो अपना सिर्फ नया योजना जो कि पंचायत के द्वारा चयनित किया जाना चाहिए था काम, वो काम को नहीं होने दे रहा है। वहाँ से फरमान निकाल के वो काम करवा रहा है। अभी जो नया फरमान निकाला है सारा टेंडर में जाएगा, तो टेंडर में जो काम होगा, इससे पहले जल नल योजना का काम चालू हुआ वो सारा फेलियर है। इससे उसके बाद सोलर वाला चला है, तो सोलर में अगर 4 वार्ड में लगा है, 40 लगा है, तो उसमें 15 से 20 अभी भी गायब है, काम ही नहीं कर रहा है। इसीलिए हम लोग आज शाम तक अगर इस फरमान को नहीं करेगा तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा, पूरा बिहार के मुखिया और जनप्रतिनिधि जितने लोग भी हैं, हम लोग सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। यहाँ बैठे हुए हैं आज हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत में जो नीतीश कुमार की सरकार ने जो एक तुगलकी फरमान जारी किया है कि पंचायत में 15 लाख से नीचे के काम को भी ठेकेदार के थ्रू किया जाएगा। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने पंचायत स्तर पे 3 काम को लागू किया ठेकेदार के माध्यम से, टेंडर के माध्यम से, जैसे जल नल योजना जो पूरी तरह से फेल है। सरकार को, मीडिया को, सभी लोगों को पता है कि नल जल योजना पूरी तरह से फेल हो गया। उसके बाद नीतीश कुमार एक योजना लाई, स्ट्रीट लाइट लाई, वो भी योजना आज पूरी तरह से फेल हो गया है। हम लोग पंचायत में जहाँ 2-2, 3-3 वार्ड में लगा है, 4 वार्ड में लगा है, 5, 6, 10 लाइट जो है ऐसे ही खराब हो चुकी है। उसको ठीक करने वाला कोई नहीं है। ज़बरदस्ती हम लोग से मेंटेनेंस का पैसा काट लिया है सरकार ने। उसके बाद आया लोहिया स्वच्छता अभियान, जो बीट के माध्यम से, टेंडर के माध्यम से दिया है, वो भी आज पूरी तरह से फेल हो चुका है। 20-20 रुपया की बाल्टी जो है 500-500 रुपया में जो है ठेकेदार ने काटा है। जो ठेला दिया है वो टूटी हुई, आधी टूटी हुई, सब ठेला यूं ही रखा हुआ है, कहीं पे लोहिया स्वच्छता अभियान नहीं चल रहा है। यानी कहने का मतलब है कि ठेकेदार के माध्यम से सरकार ने जो भी योजना लाई वो सारा फेल हो गया है। और मुखिया, जनप्रतिनिधि जो भी काम किया है पंचायती स्तर से, वो सारी काम अभी धरातल पे है। सरकार को अगर देखना है तो वो आके जांच करे, लेकिन यूं ही ऐसे मुखिया, जिला परिषद मेंबर सब पे चोरी के इल्जाम न डला के वो अपनी चोरी को सुधारे। नीतीश कुमार जो टेंडर किया है, 1-1 महीने में 12-12 पुल गिरती है, उसकी कोई जांच नहीं होती है। लेकिन पंचायत राज में जो भी काम होता है उस पर उंगली उठाता है कि मुखिया, मेंबर, जिला परिषद इन लोग जो है बढ़िया काम नहीं करता है। वो अपनी काम का गुणवत्ता देखे और हम लोग काम का गुणवत्ता देखे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। धन्यवाद। प्रतिनिधि अमर ब्लॉक। आज किस चीज़ को लेकर आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या बैठक कर रहे हैं? आज हम लोग सभी माननीय मुखियागण, समितिगण सरकार के खिलाफ जो लेटर इशू किए हैं, हमारे सम्मान के और इज्जत की जो धज्जियाँ सरकार जो सोच रही है कि हम विकास जो कर रहे हैं, हम उसमें सरकार के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हालांकि सरकार की ये नीति, ये सोच गलत है। गुंडा और डकैती सरकार कर रही है, लेकिन वो सोच रही है कि हम मुखियागण, समितिगण, जिला परिषदगण जो वर्क कर रहे हैं, जो विकास कर रहे हैं, वो धंधली कर रहे हैं। हालांकि ये सरकार के खिलाफ आज हम लोग सभी लोग जो धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, मैं इस शेर के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, ये सभी मुखियागण के तरफ से, समितिगण के तरफ से, जिला परिषदगण के तरफ से, कि मैं हिंदुस्तान की अमोर प्रखंड कार्यालय में बैठे हुए हैं और त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो तुगलकी एक फरमान जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कैबिनेट के बैठक में जो फैसला लिए हैं, तो ये मैं कहना चाहूँगा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज
की जो शक्तियां हैं उस शक्तियों को ख़त्म करने का काम नीतीश कुमार कर रही है। जैसे त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो एक गांधी जी ने जो सपना देखा था कि हमारे यहाँ गांव में जो है गांव कैसे आबाद होगा, फलेगा, फूलेगा, विकास के कार्य कैसे होगी, उसकी शक्तियां जो ग्राम पंचायत को जो दिया गया है उसका जो है हनन किया जा रहा है सरकार द्वारा, बार बार हनन किया जा रहा है। इसीलिए आज काफ़ी आक्रोश है त्रिस्तरीय पंचायती राज में, चाहे मुखियागण हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद हो। त्रिस्तरीय पंचायती राज में इन सब के अधिकार को जो है छीनने का काम ये मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी को यही कहना चाहेंगे, आज सभी लोगों ने जो है इस बात को बताया बारी बारी से। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर ये 24 घंटा के अंदर इस फरमान को वापस नहीं लेते हैं तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा और सरकार की जो ईंट से ईंट बच जाएगी, क्योंकि ग्राम पंचायत में जितने लोग बैठते हैं यही सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम करती है। तो सरकार इस बात को सोचे। सुशासन बाबू आजकल जो है ना बहुत उल्टा पुल्टा काम करना शुरू कर दिए हैं। जिस वक्त ये आए थे लगता था कि बहुत कुछ होगा, लेकिन अब ये धीरे धीरे अब हिटलर शाही वाली राज इनको आ गया कि हम जो कहेंगे वही मुखिया को करना पड़ेगा। और जबकि मुखिया का अधिकार है कि मुखिया अगर ग्राम सभा में बैठ करके जो निर्णय ले ले, चाहे वो कुआं खोदना है तो कुआं खोद सकता है, कुआं को अगर बंद करना है तो बंद करने का पावर त्रिस्तरीय पंचायती राज को है। लेकिन ऐसी पावर को जो छीनने का काम कर रही है, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो फरमान जो 28 ये जो तारीख के दिन जो इन्होंने जो है लागू किया गया है कि ये जो है इसका टेंडर का कार्य किया जाएगा, 15 लाख से नीचे का भी काम को टेंडर किया जाएगा, तो ये तुगलकी फरमान है। इस फरमान को जल्द से जल्द वापस ले, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन बिहार में होने जाएगा, हो रहा है और होने जा रहा है। सुशासन बाबू फरमान वापस लो, वापस लो, फरमान वापस लो, वापस लो। आप ये बोल करके एक फोटो खींचो तो हम चलिए ऐसे लीजिए, ऐसे कीजिए, हम लोग अपना फोटो ले रहे हैं भाई।